हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद जय। तो लास्ट टाइम हमने कंट्रोल पैनल के कुछ टूल्स किए थे। आज की क्लास उनमें कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल पैनल के साथ। सॉरी, कंट्रोल पैनल कंट्रोल लिख देंगे तब भी ओपन हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने इजी ऑफ एक्सेस, प्रोग्राम एंड बस दो ही चीज की थी लास्ट टाइम, है ना। तो आज हम करेंगे क्लॉक एंड रीजन की टाइम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फिर उसके करेंगे अपीयरेंस ऑफ एंड पर्सनलाइजेशन, यूजर एंड अकाउंट, एंड देन ये तीन चीजें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी बोलना चाहूंगा और एक बात भी बोलना चाहूंगा, लेकिन बात सिर्फ एक ही है। बात ये है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर टॉपिक समझ में ये समझना है तो आप, अगर हाँ वैसे टाइम पास करना है तो भी आप स्किप कर सकते हो, एज यू विश। ठीक है, तो चलो करते हैं हम स्टार्ट अपना काम। क्लॉक एंड रीजन में हमने क्लिक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम और डेट एंड टाइम कैसी सेटिंग उसकी कर सकते हैं हम। सपोज आपका पीसी है, पीसी में इंटरनेट नहीं है, और क्योंकि इंटरनेट होता है तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, लेकिन उसकी सेटिंग करनी पड़ती है कि सेटिंग उसको ऑटोमेटिक मोड पे लगाना पड़ता है, तो सेट ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपका मैनुअल है तो मैनुअल में क्या होता है, हाथ से सेट करना पड़ता है, फिर वो सेट ही रहता है प्रॉपर। तो चलिए आज मैं उसको सेट करने बताता हूँ कैसे करते हैं। डेट एंड टाइम में हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सार आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओपन होते ही सार सबसे पहले आपको टाइम एंड डेट एंड टाइम दिख रहा है यहाँ पे, इसको बाद में करेंगे, पहले टाइम जोन पे जाते हैं। क्लिक किया हमने। इंडिया का टाइम जोन क्या है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, यूटीसी प्लस 05.530 मीन्स 530 बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, काठमांडू, बेसाक, ढाका, यांगून, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ इनके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे आप क्या भेजा, 11, 10, 10, 9, 9। लेकिन जो हमारा क्या बेस्ट है, जो मतलब प्रेफर रखता है, मीन्स रिकमेंडेड है, वो है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये टाइम जोन में हम आते हैं। तो हम ऊपर चलते हैं अब डेट एंड टाइम में। टाइम कैसे सेट करना है, सबसे पहले हम डेट सेट करने सिखाता हूँ। डेट पे हम जैसे यहाँ पे 17/18 तारीख करनी है, साल चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करो, मतलब एक बार तो सिंगल क्लिक कर लिया, फिर उसके ऊपर एक और क्लिक करो, फिर अप्रैल वगैरह में जाएंगे, फिर एक बार और क्लिक करो तो फिर सन में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैक जाना है, मेरे को 2000 पे जाना है, ये 2000 है। मई पे जाना है, 24। अब इस दिन कौन सा दिन है, वेडनेसडे, है ना। क्लिक करेंगे वो वहां से सेट हो जाएगा। टाइमिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो, इसको हटा के मैनुअल भी लिख सकते हो, यहाँ पे हटा के मैनुअल लिख सकते हो, कैसे करना चाहो आपके अकॉर्डिंग। कैलेंडर की सेटिंग है, अब इसकी कैलेंडर की सेटिंग आ गई है। यहाँ पे ध्यान देना कि आप लैंग्वेज प्रेफरेंस कौन से रखना चाहते हो। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, यहाँ से लैंग्वेज ले सकते हो, उर्दू लेना है, इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, वो यहाँ पे आप चेंज कर लो और उसको क्लिक करके नेक्स्ट कर दोगे तो वो यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो आपके अकॉर्डिंग है वो आप किस तरह चेंज करना चाहते हो। शॉर्ट डेट आपकी ऐसे आएगी, आपके अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, मैनी ऑप्शन है आपके पास। लॉन्ग डेट के लिए आपके पास बहुत और भी ऑप्शन है, आप उसको कैसे चेंज करना चाहते हो। ठीक है क्लास, नीचे आपको एक प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा, ये देखो यहाँ पे दिखा है ना आपको, शॉर्ट टाइम है, आपको टाइम ऐसे देखना है, या ऐसे देखना है, या ऐसे देखना है, या ऐसे देखना है, कैसे देखना वो आपकी इच्छा अनुसार है। ठीक है क्लास, तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक आप किस डे से आप वीक स्टार्ट करना चाहोगे, संडे से मंडे, वैसे तो संडे से करते हैं, मंडे से भी करते हैं बहुत से, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं सेट। एडिशनल सेटिंग में जैसे हम क्लिक करेंगे, देखो 1, 2, 3, 3 डायलॉग बॉक्स खुल गए। ठीक है, थर्ड में ध्यान से देखते हैं क्या है, इसमें कस्टमाइज फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट चाहिए कैसे। पहले क्या था, कस्टमाइज ये था, इसमें डेट एंड टाइम का फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट को कस्टमाइज करना है हमारे को, पहले तो था डेट और टाइम का फॉर्मेट, अब डेट और टाइम के लिए फॉर्मेट कैसे बनाना है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। डेसिमल सिंबल, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल,
digit grouping, single digit grouping, negative single symbol, sorry, negative number format, display leading zeros, list separation, measurement system, standard digit या यूज नेटिव डिजिट। आप कहाँ से कैसे यूज करना चाहो वैसे ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे इतना खास इतना इसका यूज नहीं है, सच्चाई बताऊं। करेंसी है, आप करेंसी को किसी में करना चाहते हो, इंडिया में कर सकते हो या यूरो में कर सकते हो, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये टाइम के लिए है, ये डेट के लिए है, सेम वही है जो अभी लास्ट बताया। अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो चलो मैं एक्सप्लेन थोड़ा कर देता हूँ डेट टाइम और डेट टाइम में। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे और ये अप्लाई कर, देखो हो गया ना चेंज यहाँ पे थोड़ा, ये यहाँ पे एस का सूत्रा और ये सूत्रा ऊपर देखना टाइम को, शॉर्ट टाइम और डेट टाइम को, इनको इनको अप्लाई करते साथ देखो चेंज हुआ, ये फर्क होता है। और भी करोगे तो और भी चेंज हो जाएगा, तो आप खुद करके देखना तो आपको ज्यादा बेस्ट लगेगा और ज्यादा। डेट में सेम यही चीज है, ठीक है। चलो एडमिनिस्ट्रेटिव में है, welcome screen and new user account, view and copy your international setting to the welcome screen system, account and new user account। कॉपी सेटिंग है, कोई भी आपने जो बना रखी होगी पहले कॉपी सेटिंग, उसकी आप उसी सेटिंग पे आप कॉपी करना चाहते हो, अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप इसकी करंट यूजर ये है, वेलकम स्क्रीन ये है, न्यू यूजर के लिए ये है, लेकिन मोस्टली एक ही है, मोस्टली एक जैसी है, ठीक है ना। वेलकम स्क्रीन और सिस्टम अकाउंट एक जैसी है। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, यूनाइटेड स्टेट इंडिया नहीं आ रहा लिखा हो, तो बाकी इतना खास इसका यूज नहीं है। सिस्टम चेंज सिस्टम लोकल, यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसकी लोकेलिटी मीन्स लोकेशन चेंज कर सकते हो। पेज समझ में आया आपको, टाइम डेट और टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल क्लॉक, यहाँ से आप कोई और क्लॉक भी एडिशनल कर सकते हो। मान लो आपको कनाडा भी है यहाँ पे, नहीं है तो कोई भी कंट्री ले लो, फिर हवाई ले लो, ये ले लो। क्लॉक 1 डिस्प्ले 2 है, उसके हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। क्लॉक 2 है, वैसे जूम करेंगे तो पंगा पड़ सकता है। शो दिस क्लॉक, क्लॉक दिस, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट है, तो क्लॉक 2 में हम इसे कर लिए अप्लाई करके, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लॉक 2 में 9 जैसी हो रहा है, यहाँ पे इसकी कर देंगे, ये को नीचे दिखाई दे रहा है 10:19। कहाँ पे, क्लॉक 2 के हिसाब से, ठीक है। और इंडिया के हिसाब से जो मेरा लोकल टाइम है 9:29 हो रहे रात के, ठीक है। अपने फोन में तो आप देखने से रहे, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ये टाइम लगता है। अगर आप इसको बंद करना चाहो अप्लाई कर दो, ये हट जाएगा, हटिए ना, ऑटोमेटिक हट जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगी बात। इंटरनेट टाइम है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये टाइम जोन ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। इसमें टाइम डॉट विंडो डॉट कॉम में क्या होता है कि ऑटोमेटिक टाइम को अपडेट कर देता है वो, कि इंटरनेट के माध्यम से आपकी टाइम जोन कौन सा आना चाहिए और टाइम कितना हो रहा है वो ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर देता है, ठीक है क्लास। ओके करेंगे देन ओके हो जाएगा। रीजन में वही है जो भी मैंने बताया था आपको, सेम वही सेटिंग है, अदरवाइज कोई एनी चेंजेस नहीं करते। तो क्लॉक में आपको टाइम चेंज करना आ गया, उसका रीजन चेंज करना आ गया, ठीक है। और एडिशनल क्लॉक कैसे लगा सकते हैं वो भी चेंज करना आ गया आपको, ठीक है क्लास। अगर आपको किसी को नहीं समझ में आए, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। अगर कमेंट ना कर सकते हो या नहीं करना चाहते तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहां पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके बकायदा उसको सर्कल कर दो, सर हमारे को यहाँ पे डाउट है थोड़ा एक्सप्लेन कर दो आप, ठीक है क्लास। बाकी मैंने इसको प्रॉपर्ली बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो को रिपीट करके भी बातें समझ सकते हो,
ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट पे हम चलते हैं, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में। ये थोड़ा सा छोटे ही चलो करते हैं। टास्क बार नेविगेशन, टास्क बार हमारा ये होता है, नेविगेशन में हम जाके देख सकते हैं। देखो ये आ गए यहाँ पे, ये मैंने लास्ट टाइम इस वीडियो में बताए थे, मे बी सेकेंड वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ मैं। तो उसमें जाके आप देख सकते हो सारे के सारे टूल, मेरे को बहुत ही अच्छी डीपली तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है क्लास, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर, इससे बैक वीडियो जो आपको एक्सप्लेन करी थी सेम Always scan this section. ये भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर के नाम से, वहाँ पे आप जाके इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है क्लास। फॉन्ट है, फॉन्ट आप किस तरह के फॉन्ट रखना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ से उस फॉन्ट को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हो प्रीव्यू। वैसे इतना इसका खास यूज है नहीं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे प्रिंट दिखाई देगा आपको, ठीक है। इतना खास यूज नहीं है, सच्चाई बताऊंगा। विंडो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन है, देखो ये ऑप्शन में आपको जब फाइल एक्सप्लोरर के स्पेशल विंडो ई जैसे दिस पीसी वाला ऑप्शन आता है ना, ये डेस्कटॉप पे ये आता है, ये करवाऊंगा, तो तब मैं आपको ये ऑप्शन करवाऊंगा अभी, ठीक है। उसी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर देता हूँ। जनरल व्यू है, ओपन फाइल एक्सप्लोरर, क्विक एक्सेस आपको शो है या दिस पीसी हो, नहीं क्विक एक्सेस होना चाहिए। क्विक एक्सेस में क्या है, मैंने क्विक एक्सेस पे सेट कर रखा है कि जो मेरी फाइल रिसेंटली ओपन हुई हो वो यहाँ पे शो होगी। अगर दिस पीसी पे करूंगा तो दिस पीसी दिखाई देगा सबसे पहले क्विक एक्सेस नहीं दिखाई देगा, ठीक है क्लास। अब उसके बाद ब्राउज फोल्डर में है, ओपन इच फोल्डर इन सेम विंडो या फिर ओपन इच फोल्डर इन इट्स ऑन विंडो, कि इसका मतलब तो है कि अगर मैं डबल क्लिक करूं तो उसी के अंदर खुल जाए। अगर हम मतलब कि ओपन ईच फोल्डर में क्या है कि अगर मान लो किसी ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसके लिए अलग से फोल्डर खुलेगा, उसके अंदर कोई ऑप्शन पे क्लिक किया उसके लिए अलग फोल्डर खुलेगा, ऐसे फोल्डर बहुत सारे खुल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है, ओपन ईच फोल्डर इन सेम विंडो, उसी के अंदर खुलता है, वो बेस्ट है, ठीक है क्लास। अब उसके बाद है क्लिक आइटम एज फॉलो, सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, पॉइंट टू सिलेक्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहां पे भी ना सिंगल क्लिक करोगे वो तुरंत ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑप्शन क्या बता रहा है, अंडरलाइन आइकन टाइटल्स ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम, कि जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन क्या करेगा, पॉइंट देम मींस उसके पॉइंट पे क्लिक करेगा, बहुत सॉरी पॉइंट पे कह रहा, जैसे उस पर क्लिक करोगे ना अंडरलाइन शो करेगा। अंडरलाइन आइकन टाइटल्स कंसिस्टेंट विद माई ब्राउजर, विद ब्राउजर के साथ वो कंटिन्यू करेगा। पर बेस्ट क्या है हमारे लिए, इसको हम सिंगल करेंगे, जैसे मान लो ये देखो मैं यहाँ पे गया तो अंडरलाइन आ रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, पर इसमें क्या फर्क है, अंडरलाइन आइकन टाइटल कंसिस्टेंट विद माय ब्राउजर, ये जो मैं आपको जिस पीसी करवाऊंगा ना उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा इसका, क्योंकि वहां पे इसका ज्यादा यूज है इसलिए, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक में क्या है, डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, सिंगल क्लिक टू सिलेक्ट, सिंगल क्लिक से तो सिलेक्ट होएगा, डबल क्लिक से ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, क्लियर क्लास यहाँ तक। उसके बाद है प्राइसेस सो रिसेंटली यूज फाइल्स इन क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस में क्या भी होगा, रिसेंटली जो भी फाइल ओपन होगी वो शो होगी आपको, कि जो भी जैसे मान लो आपने कुछ वर्क किया और आपको वो फाइल नहीं मिल रही, तो क्विक एक्सेस के थ्रू जाके आप उसको वहां पे देख सकते हो, ठीक है। ये आपको दिस पीसी के ऑप्शन के अंदर दिखाई देगा। तो जब मैं दिस पीसी की वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसके बाद जो कंट्रोल पैनल का यूज होगा इसके बाद दिस पीसी की वीडियो बनेगी, तो उसमें मैं प्रॉपर दिस पीसी समझाऊंगा कि कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है क्लास। शो फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर इन क्विक एक्सेस, कोई भी जो फ्रीक्वेंटली मतलब प्रॉपर तरीके से वो शो होगा आपको फोल्डर भी और कोई भी फाइल हो वो भी। व्यू है, आप कौन से फोल्डर देखना चाहते हो, कौन से हाइड करना चाहते हो, वो शो और हाइड आपको मैं यहाँ से समझा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो मैं विद एग्जांपल आपको इस क्लास में समझाऊंगा। चलो बैक करते हैं, तो ये सारे के सारे आपको ऑप्शन शायद क्लियर हुए होंगे। क्लियर क्या होनी है, ये मैंने करवा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में ये भी हो चुका है, ये मैंने फॉन्ट के बारे में सिंपल सा था, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। यूजर अकाउंट है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। चलो क्रेडिट मैनेजर, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ दोनों के बारे में। इसमें क्या होता है, क्रेडिटर मैनेजर में क्या होता है, मैनेज योर विंडो क्रेडिटर, जैसे बोलते हैं ना
हमारा डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर का नाम सुना है, उसमें तो हमारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। ऐसे हमारा डिजिटल लॉकर होता है जिसमें हमारे वेबसाइट कह रहा हूँ, ब्राउजर्स के पासवर्ड सेव रहते हैं। इसके लिए स्पेशली यूज होता है। अगर आप इसको कनेक्टेड रखते हो तब आपकी सारे के सारे सर्वर पे आपके पासवर्ड वगैरह शो रखता है, मतलब सेव रखता है। अब मेरे को इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा तब हमारे को ये शो होगा। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं है पर बेस्ट है ये। आपके जो पीसी में जो मैंने जैसे मैंने अपने पीसी में अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है, उसका पासवर्ड शो करने के लिए मैंने उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी तो शो करेगा वो। ये रीजन है। मेल बिट में क्या है, मेल 32 बिट में क्या है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक नाम सुना होगा, जिसमें आपकी जीमेल अकाउंट अटैच होता है, न्यू जीमेल अकाउंट अटैच होता है, और इसमें आपकी सारी मेल का डाटा सारा का सारा कलेक्ट होता है, इकट्ठा रहता है, और उसमें से आप डाटा को देख सकते हो, कौन सी मेल कब आई कैसे आई, वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं, देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। पर यहाँ पे ऑनलाइन इस अब तो क्या चल गया भाई, जैसे यहाँ पे क्रोम ऊपर गया, यहाँ पे गए और जीमेल का ऑप्शन सीधा यहीं से दिख जाता है। ये देखो मेरी मेल का ऑप्शन यहाँ से दिखा होगा आपसे। ठीक है क्लास। चलिए आगे चलते हैं यूजर अकाउंट पे। यूजर में क्या है, मेक चेंज टू माई अकाउंट इन पीसी सेटिंग। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी पीसी की सेटिंग जो भी होगी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यूजर यूआर इन्फॉर्मेशन में मेरी क्या है इन्फॉर्मेशन, डिकोड जय के नाम से मैंने अपना पीसी का नेम रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, मीन्स मालिक हो मालिक। ठीक है, ईमेल अकाउंट है, कोई भी ईमेल अकाउंट अगर मैंने अटैच कर रखा हो तो अटैच हो रहा होगा, अदरवाइज मैंने अटैच नहीं कर रखा। वो इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि मैंने गूगल पे अपना अकाउंट अटैच वहां पे कर रखा है, दैट्स द रीजन, इसलिए मैंने अटैच नहीं किया। ठीक है, साइन इन ऑप्शन, इसमें क्या है, जैसे मान लो मैंने अपना पीसी ऑन किया तो साइन इन होते हुए क्या मांगता है, मेरे से पासवर्ड मांगता है अभी। जैसे मेरे से पासवर्ड मांगता है, यहाँ से मैं चेंज करना तो चेंज कर सकता हूँ, पिक्चर पासवर्ड लगा सकता हूँ, पेन ड्राइव वाला पासवर्ड लगा सकता हूँ, पेन ड्राइव लगाऊं तब वो पासवर्ड ओपन होएगा। इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। हेलो फेस, फेस देके फेस रिकॉग्नाइजेशन जैसे आप फोन में देखते हो सेम ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है। फिंगरप्रिंट से भी आप कर सकते हो। विंडो हेलो पिन होता है, पिन डाल के भी आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, पिक्चर पासवर्ड है, पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसमें उसके साथ पासवर्ड बनता है। रिक्वायरमेंट साइन इन, भाई कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इफ यू हैव बीन अवे, आप कहीं जा रहे हो, व्हेन शुड विंडो रिक्वायर यू, हाँ भाई बिल्कुल है। अगर आप कहीं भी चले गए और ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया, क्या वो दोबारा से साइन इन मांगे, बिल्कुल मांगे, क्या पता कौन आदमी आपका पीसी छेड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे मैंने लिख रखा व्हेन पीसी वेक अप फ्रॉम स्लीप, जब मेरा स्लीप मोड निकल जाए वो ऑटोमेटिक पासवर्ड मांगे, मैंने कर दिया था। ठीक है, डायनेमिक लॉक है, व्हेन विंडो कैन यूज डिवाइस दैट आर पेयर्ड टू योर पीसी, जब मेरा कोई विंडो जब मैं यूज कर रहा हूँ या यूज करना चाहता हूँ, कोई भी डिवाइस यूज कर रहा हूँ तो पीसी के साथ पेयर हो गया, तो नो व्हेन यू आर अवे एंड लॉक योर पीसी व्हेन दोस डिवाइस गो आउट ऑफ रेंज। जैसे मेरा पीसी, जैसे मैं चला गया वहां से और पीसी स्लीप मोड में चला गया तो वो ऑटोमेटिक डिवाइस अनपेयर हो जाए, हट जाए। इसको अलाउ करूंगा तो अलाउ अलाउ चालू हो जाएगा। जैसे ब्लूटूथ है, अदर डिवाइस है, वो सारे के सारे चल जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। अब देखो ब्लूटूथ से आप स्पीकर ऐड कर सकते हो। अगर आपने स्पीकर ऐड कर दिए और आपने चला के छोड़ दिया और पेयर कर रखा है, पेयर में क्या होगा, वो बंद हो जाएगा अगर मान लो स्लीप मोड में चला गया। रिस्टार्ट ऐप है, ऑटोमेटिक सेव माय रिस्टार्टेबल ऐप व्हेन आई साइन आउट एंड रिस्टार्ट देम आफ्टर आई साइन इन। भाई जैसे वही है, कोई भी हम रिस्टार्ट करना चाहते हैं उसको दोबारा से साइन इन भी मांगे दोबारा से, ये ना हो कि भाई विदाउट साइन इन ही ऑन रहे। ठीक है, चलो। प्राइवेसी शो अकाउंट डिटेल्स सच एज ईमेल एड्रेस ऑन द साइन इन स्क्रीन। भाई अगर मान लो आप पासवर्ड भूल जाए और पासवर्ड भूलते साथ आपसे डिटेल मांगेगा कि हाँ भाई अपनी जीमेल अकाउंट दे, तब मैं तेरे को पासवर्ड शो दूंगा, या उसको चेंज करने के लिए प्रॉपर तो ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, सब कुछ डालना पड़ेगा। या आप उसको शो करना चाहते हैं ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस मैं शो नहीं करना चाहता मेरी ईमेल क्या है, इसलिए उसको होगा। यूज माई साइन इन इन्फो टू ऑटोमेटिकली फिनिश सेटिंग अप माई डिवाइस आफ्टर एन अपडेट और रिस्टार्ट। भाई अपने आप ही ऑटोमेटिक फिनिश हो जाए सेटिंग
आफ्टर डिवाइस जब मेरा अपडेट और रिस्टार्ट हो जाए, ठीक है, ये मैंने ऑन किया हुआ है। फैमिली एंड अदर यूजर एक्सेस वर्क, भाई अगर मैं किसी को एक्सेस देना चाहता हूँ अपने पीसी का, तो यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे उसकी ईमेल अटैच कर सकता हूँ, तो उसकी ईमेल अटैच करने के बाद उसको एक्सेस मिल जाएगा। फैमिली एंड अदर यूजर, यहाँ पे फैमिली मेंबर, यहाँ पे कोई अदर यूजर, उसको मैं अटैच कर सकता हूँ, ठीक है क्लास। विंडो बैकअप है यहाँ पे, रिमेंबर माय ऐप, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, गेट क्विक एक्सेस टू ऐप ऑन विंडो डिवाइस, जैसे मैं कोई भी एक्सेस, क्विक एक्सेस मैंने बताया था अभी लास्ट टाइम, जिस पीसी में जाके होता है, कोई भी डाउनलोड करता है, यूज करता हूँ, तो वहाँ पे उसको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बैक चलते हैं हम। चेंज योर अकाउंट नेम, जैसे मेरे पीसी का नाम है डीकोड है, यहाँ पे मैं कुछ और नाम लिखूंगा तो उसे चेंज हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा JAI और चेंज करते हैं, चेंज हो गया ना जय के नाम से, ये देखो यहाँ पे। अगली बार से मैं करूंगा DCOD कोड स्लैश JAI, ये मैंने चेंज किया, इस तरह से चेंज करूंगा। चेंज योर अकाउंट टाइप, जैसे मेरा मान लो अब ये अकाउंट की इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर के उसमें है, अगर मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ तो पहले मुझे न्यू यूजर बनाना पड़ेगा, फिर मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ। मैनेज अनदर अकाउंट, कोई और अकाउंट है तो उसको मैनेज करना, या फिर ऐड ए न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग, कोई न्यू यूजर बनाने के लिए क्या है, उसकी ईमेल अटैच करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ से प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अपने पीसी के लिए किसी को यूजर ना बनाओ अगर आप अकेले हो। हाँ कोई कंपनी है, कंपनी यूजर बना सकती है, वो क्यों बनाती है, क्योंकि अगर मान लो एक शिफ्ट में कोई और काम करता है, दूसरे शिफ्ट में कोई और काम करता है, फॉर एग्जाम्पल 8 से 4 बजे तक एक शिफ्ट होगी, 4 बजे से लेके 10 तक एक शिफ्ट होगी, 10 से लेके सुबह के 8 बजे तक एक शिफ्ट होगी, तो 3 शिफ्ट होगी, 3 यूजर चाहिए, तीनों यूजर अपने अपने में काम करेंगे, लेकिन पीछे एक होगा, ये होता है काम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम आगे। चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, कंट्रोल सेटिंग में क्या होगा कि यूजर को हम कितनी मतलब कितना एक्सेस दे रहे हैं और हमें कितना पता लगना चाहिए कि भाई देखो नेवर नोटिफाई करे, बिल्कुल हमें बताना लगना चाहिए, नहीं जी बिल्कुल नोटिफाई हो, हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है ना, क्या पता हमारा डाटा लीक कर रहा हो, तो हमें उसकी हर एक नोटिफिकेशन, हर एक हर एक प्रतिक्रिया पे उसकी नजर होनी चाहिए, नजर से ना तीर मारो तुम, है ना, हम तो तुम्हारे दीवाने हैं, समझ रहा लाइन वो। तो इस तरह से उसको पकड़ के, मीन्स कंपनी वालों का काम क्या होता है, काम निकलवाना, काम निकलवाता कौन है, वो होता है मैनेजर, तो उसको क्या करता है, वो नजर ही तो रखता है, ठीक है। तो मेन काम है क्या कि नजर, नजर वो वाली नहीं यदि तुम्हें नजर वो लगी, वो वाली नजर नहीं, नजर देखना, तो उसके जो काम, अगर वो कुछ ग्लिच कर रहा है या कुछ भी काम गलत कर रहा है या कुछ हमारा डाटा निकाल रहा है, तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है क्लास। ओके करेंगे तो ओके हो जाएगा। तो ये हमारा जो मेन था, मेन यूजर वगैरह, ये हमारा कंप्लीट होता हुआ है, यहाँ पे बैक जाएंगे हम, तो इसके अंदर सारा कुछ कंप्लीट है। आप कह रहे हो सर ये तो बताया नहीं आपने, अरे भाई ये इनके अंदर तो है, देखो तो क्लिक करूंगा, ये भी तो यहीं पर था, ये भी तो यहीं था, ये देखो, ये देखो नीचे तो था ये सारा कुछ, तो मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना कराई हो, ठीक है ना, तो क्योंकि मैं, मेरा मेन मकसद है हर चीज को डीपली तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक है। आप उस तरीके, आप उसको समझ क्या रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं हर चीज को बेस्ट तरीके से आपको समझा के चलूंगा, एक नहीं तो दूसरे तरीका बताऊंगा उसका, ठीक है ना, पर आपके अंदर उस चीज की लगन ये होनी चाहिए कि आप उसको यूज करके, और मेन क्या है, देखो कंप्यूटर एक ऐसी चीज है, जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे, तब तक सही करना नहीं आएगा, वही है ना, तब तक एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे किसी चीज को, तो यूज करना चाहिए। गलत ही तो होगा, गलत से ज्यादा तो नहीं कुछ होगा, करोगे तभी गलत होगा, और गलत होगा तभी सीखोगे, ठीक है क्लास। तो आज के तीनों पॉइंट कंप्लीट होते हुए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को धीरे धीरे हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा और बेस्ट कंटेंट देना चाहता हूँ, और दे भी रहा हूँ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस पर ऑल बटन
जो होता है ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो या आ रही है जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।